बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल आपके इल्म में है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, न मुआशी हालात न सियासी हालात, हर तरफ बहरान ही बहरान है और उस बहरान को हल नहीं किया जा रहा, बल्कि उस बहरान में शिद्दत लाई जा रही है, इसलिए कि हमने सही नहीं होना, सही फैसले नहीं करने, जो गलतियां की हैं उनको दुरुस्त नहीं करना, और जो ताकत का नशा है और तकब्बुर है, गुरूर है, उसको ख़त्म नहीं करना, और जो असूल हैं, जो असूली बातें हैं उनको तस्लीम नहीं करना। अगर हम असूल को, कानून को, आइन को, दस्तूर को तस्लीम कर लें तो फिर ये मसाइल ही ना हो और पाकिस्तान की हालत ये ना हो जो इस वक्त है। और पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने वाले कौन हैं? ये मैं या आप नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम नहीं हैं, आम आदमी नहीं है, बल्कि इसको इस हाल में पहुंचाने वाले चंद जो है वो लोग हैं जिनके पास इख्तियार होता है, इक़्तिदार होता है, जो पावर कॉरिडोर्स को कंट्रोल करते हैं और इक़्तिदार की राहदारियों पर हर वक्त नज़रें जमाए बैठे रहते हैं कि इक़्तिदार सिर्फ उनका हक है, इन्हीं ख़ानदानों का हक है, ये सब कुछ। और फिर उनके सहूलतकार जो इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद होते हैं, वो भी इनके साथ मिल जाते हैं और यही कुछ हो रहा है। सिचुएशन ये है कि अदालतें फैसला दे रही हैं, अदालतों के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा और उन फैसलों को कलअदम तो नहीं करार दे सकते और उनसे इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन पैरेलल कुछ ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जो मैसेज दिया जाता है कि जनाब हम ज़्यादा ताकतवर हैं, आप होते कौन हैं फैसला देने वाले, आइन को पढ़ने वाले आप कौन होते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात क्यों करते हैं, जो हमने फैसले कर लिए हैं उन फैसलों के बरखिलाफ आप क्यों जाते हैं? तो लिहाजा हम हैं असल ताकतवर। यही कुछ हो रहा है। मैंडेट चोर हैं, इलेक्शन चोर हैं और करप्शन से माला माल हैं। ये तमाम के तमाम गिरोह इस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं और पाकिस्तान को जोंकों की तरह ये चूस रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं और मुसलसल पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपके सामने कुछ खबरें रखते हैं जिसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बुशरा बीबी, इमरान खान साहब, इस वक्त ये मसला बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाना था, वो ख़त्म नहीं हो सकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इनकी चूलें हिला के रख दी हैं और सुप्रीम कोर्ट, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक वाज़ेह मैसेज दे दिया है कि ये पाकिस्तान जो है वो जंगल का कानून यहाँ पे नहीं चलेगा। पाकिस्तान में एक दस्तूर है और उसका नाम है 1973 का दस्तूर। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है किसने क्या करना है। अगर उसको सबोटाज करने की कोशिश की जाएगी तो फिर आला अदालतें जो हैं वो मैदान में आती हैं और फिर अपना काम करती हैं। इनको तलाश है जस्टिस मुनीर की, नहीं मिल रहे। इनको तलाश है जस्टिस अरशाद हसन की, नहीं मिल रहे। इनको तलाश है जस्टिस कयूम की, इनको तलाश है जस्टिस राशिद की, जो इनके टेलीफोन कॉल्स पर ढेर हो जाते थे और कहते थे कि जनाब जो आप हुक्म करेंगे हम वही सजाएं सुनाएंगे, मियाँ साहब फिक्र ना करो, फुल डोज देंगे, बस थोड़ा हुक्म आ गया तो आ गया। और उसके बाद इनको ऐसे जजेस की तलाश है जिनको तारड़ साहब पहुंचे कोयटा ब्रीफ केस लेकर और उनको ब्राइब करें और उसके बाद आके वो अपने चीफ जस्टिस का तख्ता उलट दें। उनको ऐसे जजेस की तलाश है जो कि कठपुतलियां हों। तो कठपुतली जजेस जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं और आला अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर आला अदलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक, अब मातहत अदलिया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदलिया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर से मैसेज आता है तो उसको वो फॉलो कर रहे हैं कि जनाब हमारा इदारा जो है वो जाग चुका है और फैसले दे रहा है आइन और कानून के मुताबिक। तो लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता जो फैसले आ रहे हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सिचुएशन है कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी कर दिया गया और फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि फिल फौर अडयाला में जो है नैब की टीम पहुंची, सारी दुनिया ने देखी। पहले एक टीम जाती है फिर दूसरी जाती है, क्योंकि इनका ख्याल था कि जो है पहले इनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला नहीं आएगा क्योंकि हमारा हुक्म है और हमारा शिकंजा है इस निज़ाम पे, लेकिन वहां पे इनकी कैलकुलेशन गलत हुई और फैसला आ गया आइन और कानून के मुताबिक। अब दूसरा इनका ख्याल था कि इद्दत केस में भी शायद फैसला ना आए क्योंकि अफजल मजूका साहब जो हैं उनको दबाया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, लेकिन वो फैसला भी ऐसा दबंग आया कि उन्होंने
इनको ऐसी वो शक्ल दिखाई आईने में इनकी कि इनको छुपने को कोई जगह नहीं मिली, और वो बहुत ही स्ट्रांग, बड़ा तगड़ा फैसला अफजल मजूका साहब ने लिखा, और उसमें बताया कि ये सारे का सारा झूठ का पलंदा है, और खावरमानिका भी झूठा, गवाह भी झूठे, और ये सारे का सारा उन्होंने उड़ा के रख दिया केस। उसके बाद बुशरा बीबी का मामला हुआ जी। बुशरा बीबी को फौरी तौर पर रिहा होना था। इमरान खान साहब की तो गिरफ्तारी डाल दी गई थी, लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लिहाजा हंगामी बुनियादों पे इमरजेंसी लैंडिंग हुई नैब की, और फिर एक बार फिर नैब जो है अब वो सहूलतकार, आहिस्ता आहिस्ता सहूलतकार जो हैं इस जाली निज़ाम के, वो सामने आ रहे हैं। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहूलतकार थे, और उनके 4 मेंबरान थे, वो सबसे बड़े सहूलतकार थे। उसके बाद फिर पता चला जो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ फिर निगरान हुकूमतें लाई गई, काकड़ सरकार, नकवी सरकार, वो लाई गए। पता चला वो भी इनके सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उन्होंने भी सहूलतकारी की आइन शिकनी में, कानून शिकनी में, और जमहूरियत को पामाल करने में उन्होंने भी पूरी की पूरी सपोर्ट की। तो ये दूसरा किरदार आ गया। अब जो है उसके बाद फिर अदलिया से कुछ लोग इनको मिल गए, वो आगे सहूलतकारी करते रहे और ताबेदारी करते रहे, और जब उनका सफाया हुआ तो अब जो है जब अदलिया ने खड़े होकर फैसले देने शुरू कर दिए, और अदलिया ने ये दबाव बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, धमकियां मुस्तरद कर दी, तो फिर अब जो है वो नैब आई है, और नैब ने फौरी तौर पे अडयाला जेल उनकी टीम पहुंची है, अफसरान पहुंचे हैं, और उसके बाद उनको गिरफ्तारी उनकी पहले कागजी कार्रवाई पूरी की, जाब्ते की कार्रवाई, और एक दिन पहले जेल सुप्रिंटेंडेंट को भी तब्दील कर दिया गया, उनका भी तबादला कर दिया गया, और उससे पहले असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल, फिर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल, उन सबको तब्दील कर दिया गया। फिर जो सेल में इमरान खान साहब के सेल में आना जाना था जिनका, वो सारे का सारा अमला तब्दील कर दिया गया। फिर पता चला कि कोई एक थे भी सरकारी लोग थे जो खुफिया वाले थे, जो इमरान खान साहब के कैदी के रूप में उनको चेक करते थे और उनके साथ गपशप लगाने की कोशिश करते थे, वो भी खुफिया वाले थे, वो भी कैदी नहीं थे। ये भी हुआ। तो ये सारी चीजें तब्दील करने के बाद कल फिर ये हुआ कि बुशरा बीबी की पहुंचे टीम, उनके वकला पहुंचे रूबकार लेकर, अदालत से रिहाई का परवाना जारी हो चुका था, जिसको रूबकार जो कहते हैं जी। वो जब पहुंचे तो उनको एक टीम पहले गई, फिर दूसरी टीम गई, और फिर जाब्ते की कार्रवाई यूं पूरी की गई कि एक गेट से बुशरा बीबी को निकाला गया, यानी कि जेल से रिहा कर दिया गया, और वहीं पे जाके दूसरे गेट पे जाके यानी कि दूसरे रास्ते से जाके उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया, और नैब की टीम ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली। जेल के गेट से पीटीआई के मरकजी रहनुमा भी मौजूद वहां पे नहीं थे, इसलिए कि उनको कहा गया कि फलां गेट पे जाएं, उनको कहा गया फलां गेट पे जाएं, और इनको वो इंतजार करते रहे। और उसके बाद पता चला कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल के कॉलोनी गेट से रिहा किया गया, और कॉलोनी गेट से ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको वापस पहुंचा दिया गया जेल में। ये कल इस तरीके से हुआ है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये अदालती फैसले को सबोटाज करने के लिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनके हालात वाकयात इनके कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद उनको बाकायदा तौर पर वकला को काफी देर इंतजार के बाद उनको बताया गया कि जी आपको हमने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि उनकी ऑलरेडी उनकी पहले किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं थी, और एहतसाब अदालत में ही नैब ने वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया था कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं चाहिए, यह भी कहा गया था। यानी धोखे पर धोखा दिया गया, और धोखे पर धोखा दे के ये सारा काम करवाया गया। अब हो क्या रहा है, ये तो हो गया, अब इसको चैलेंज किया जाएगा। जाहिर है 2-4 दिनों में, हफ्ता 10 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हफ्ता 10 दिन, और हफ्ता 10 दिन के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनका हो जाएगी जी, जमानत हो जाएगी, और उनको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है, असल जो बात निकलती है वो ये है कि ये फैसले ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं, और ये फैसले करके बैठे हैं। ये वही है जिस लंदन एग्रीमेंट की, लंदन प्लान, लंदन मुआहदे की, जिसका जिक्र करते हैं इमरान खान साहब बार बार, और अब वो वाकई ऐसे है कि उसमें 100% सदाकत है, जो कि वो कहते हैं कि ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। वो लंदन प्लान नहीं बल्कि लंदन मुआहदा है, लंदन एग्रीमेंट, लंदन अकॉर्ड जिसको कहते हैं वो है, जिसके तहत
یہ سارے کا سارا ارینجمنٹ کیا گیا۔ اب آگے بڑھیں تو جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بالکل کہہ رہے ہیں، ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ جناب میں کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میں سچ بولتا رہوں گا کہ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت قائم کیا گیا ہے اور اس میں ہمیں اقتدار دیا گیا ہے، زبردستی حکومت دی گئی ہے۔ ہم اس کے لینے کے خواہش مند نہیں تھے، حقدار بھی نہیں تھے، خواہش مند بھی نہیں تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ تو ہمیں دیا ہے اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے۔ اب اسی لیے عدالت کے جو فیصلے آ رہے ہیں ان فیصلوں کو بھی سبوٹاج کیا جاتا ہے اور ایک مقدمے میں اب دوسرا مقدمہ جھوٹا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹا، چوتھا جھوٹا، جیسے جیسے عدالتیں بری کر رہی ہیں اور یہ سب جو ہیں بری کرنے کے بعد ان کو دوبارہ دوسرے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جی؟ اسی طریقے سے سنم جاوید کا بھی معاملہ ہوا، وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے اب اسلام آباد لے آئے ہیں اور پنجاب کے سارے شہر ختم ہو گئے ہیں، اب ان کو اسلام آباد FIA کی ٹیم کے پاس ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اب ان کا ہے۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی اس کی کافی مذمت کی گئی، لیکن یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، اصل پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ اتنے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں؟ بہت بڑی ایک گریٹر پلان تھا، وہ ناکام ہو گیا ہے۔ وہ گریٹر پلان کیا تھا؟ کیونکہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے کہ عدالتی فیصلوں کے برعکس الٹا کام کیا جا رہا ہے، گریٹر پلان یہ تھا جو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور باقاعدہ طور پہ ایک ولاگ بھی کیا تھا، اور اس ولاگ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کا مقصد یہ تھا، مخصوص نشستوں کے کیس کا، کہ مخصوص نشستیں دی جائیں مینڈیٹ چوروں کو، ان کی 2/3 اکثریت ہو، پھر آئین میں ترمیم کی جائے گی، قانون سازی کی جائے گی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت تمام فیڈرل سیکرٹریز جو اس وقت ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی اور ایج آف ریٹائرمنٹ ہے جو وہ بڑھا دی جائے گی، اور دوسری جانب یہ فائدہ پہنچایا جائے گا ہماری مسلح افواج کو بھی، آرمی چیف عاصم منیر صاحب، اور ان کو بھی پہنچایا جائے، کیونکہ جب ایج بڑھا دی جائے گی تو یہ پیغام ہو جائے گا، قانون بن جائے گا کہ جی ایج جو ہے، ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ اب 60 سال نہیں ہے، وہ 63 سال ہے یا 65 سال ہے۔ تو جب یہ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی یہ سارے کے سارے اس وقت موجود ہیں جو یہ سارے کے سارے کنٹینیو کریں گے، اور ایک طرح سے یہ ایک برائب پیکج تھا، برائب پیکج، رشوت کا بہت بڑا پیکج تھا، بہت بڑی ڈیل آفر تھی یہ سارا کچھ، اور میں نے یہ باقاعدہ بتا دیا تھا۔ اب اس کی تصدیق جو ہے الحمدللہ میری خبر کی وہ کر دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کر دی ہے اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دی، دونوں نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے، اور اس کی انہوں نے، خواجہ صاحب نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اس فیصلے کے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے، کیونکہ ہم نے اہم ترین قانون سازی کرنی تھی اور اس قانون سازی کے ذریعے تمام افسران کی ایج جو ہے، ریٹائرمنٹ ایج، اس کو بڑھانا تھا، اور وہ پورا پلان تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ملٹری اور سول دونوں، یعنی کہ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کو بھی اس میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے باقی جو بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی، اور باقی جرنیل ہیں ان کو بھی، یعنی کہ سب کو سب ایک بڑا پیکج دے رہے تھے یہ، تاکہ سب مطمئن ہو جائیں، ججز بھی مطمئن ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم عدالت کی یہ جو بغاوت ہے اس کو بھی کچل دیں گے۔ تو اس کی وہ تصدیق کر دیا انہوں نے، اور یہی ہے اصل معاملہ، یہ ایک گریٹر مدد آف ڈیل کہتے ہیں جس کو، وہ تھی سب بڑی، بہت ڈیلز کی سب سے بڑی ڈیل جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے یہ، اور یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ ہو گیا خراب، اور چونکہ سپریم کورٹ نے، فل کورٹ نے ایسا دبنگ فیصلہ دیا ہے کہ ان کے ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے آ گئے ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ باقی کچھ اور خبریں انشاءاللہ وہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب کیا کیا آفرز ہوئیں اور 24 گھنٹے کیا ہوتا رہا، اور یہ بشرا بی بی کو کیا کہا گیا، عمران خان صاحب کو کیا کہا گیا، اور پھر یہ اچانک جو ہے نیب کی ٹیم کیسے پہنچی، کیوں پہنچی، اور یہ ساری کارروائی کی گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔